रुक जाओ, बहुत परेशान मत करो। इंतजार कर रहे हैं हम लोग बाद में बात करते हैं प्लीज। बहुत ज्यादा परेशान करने लगा ये, अपनी सुपर पावर से डराने लगा ये। कौन? ये मैग्नेट। पता है ये जब मुझे पहली बार मिला था तब, आपको कैसे पता होगा? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि पहली बार मिला कैसे। जानना चाहेंगे आप? अगर जानना चाहे तो एक छोटी सी बहुत मजेदार सी और बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है अपने पास। कहानी है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट की। और ये कहानी फिजिक्स से ज्यादा हमें जीवन के बारे में सिखाई जाती है। आपके हमारे स्टूडेंट लाइफ की एक बहुत अच्छी क्वालिटी सिखाई जाती है। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है आज जो आप वर्ल्ड मैप में मॉडर्न डे टर्की देखते हो वहां से। जहां आज टर्की लोकेटेड है वहीं पे एक जगह हुआ करता था मैग्नीशिया नाम का। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है ये। वहीं पर एक जगह हुआ करता था मैग्नीशिया नाम का। और इसी मैग्नीशिया में अपनी कहानी का हीरो रहा करता था। नाम था उसका मैग्नस। मैग्नस कोई क्रांतिकारी आदमी नहीं था, कोई नेता मंत्री सिपाही नहीं था। ये एक आम चरवाहा था, अपनी भेड़ें चराया करता था। और क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था पूरा, तो वो अपनी भेड़ों को लेकर रोज पहाड़ों पर जाता था। दिन भर घूमता फिरता, नाचता खेलता, चलाता था, फिर वापस लेके शाम को घर आ जाया करता था। रोज जाता था, आता था, जाता था, आता था, ये रोज का काम था उसके लिए। पर एक दिन कुछ खास हुआ। मैग्नस जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। अचानक उसे लगा कि उसका पैर चिपक गया है, जमीन से पैर चिपक गया। उसने दम लगा के उठाया, उठ गया, फिर रखा, फिर चिपक गया, फिर उठाया, उठ गया, फिर रखा, फिर चिपक गया। बहुत ज्यादा ताकत लगा रही पड़ रही थी उसको पैर उठाने के लिए, क्योंकि जमीन में कुछ ऐसा था जो उसको चिपका लेता था। असल में आप आज इसका रेफरेंस समझ सकते हो कि उसके पैरों में जो जूता था उसमें जूते में कुछ कीले लगी हुई थी। और वो कीले, क्योंकि वो अर्थ मैग्नेटिक था, वहां की मिट्टी में मैग्नेट था, तो उसको चिपका लेता था। पर मैग्नस के लिए बहुत अचंभे भरी बात थी, बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि कोई चीज चिपक जा रही है। दो पत्थर हैं, दो पत्थरों को आपस में चिपकाइए और वो चिपक जा रहा है। आप खुद सोचो कि आपके पास दो पत्थर हैं और दोनों पत्थरों को आप चिपका रहे हो और चिपक रहे हैं। बहुत आश्चर्यजनक बात होगी ये। और आज आप मैग्नेट के बारे में जानते हो, आप उससे खेलते हो, लेकिन आप सोच के देखो कोई भी ना जानता हो ब्रह्मांड में, आपको पहली बार मैग्नेट मिले, ऐसी कोई चीज मिले, कितना आश्चर्य होगा ना आपको। ठीक वही काम मैग्नस के साथ हुआ। एक और चीज हुई। उसके पास जो लकड़ी थी, जो डंडा था भेड़ों को संभालने के लिए, उसमें भी छोटी सी लोहे का पीस लगा हुआ था, छोटा सा। और वो पीस भी पत्थरों से चिपक जाता था। मैग्नस पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके अंदर ये जिज्ञासा थी कि उसको ये जानना था कि ये हो क्यों रहा है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जानने की भूख थी, फायर इन द बेली थी। और ये बहुत जरूरी चीज है कोई भी चीज सीखने के लिए। वो डट गया, हम जान के मानेंगे कि ये ऐसा है क्यों। वो अपनी जिद पर अड़ गया, और वो उसकी जिद देखकर पूरे गांव को पता लग गया कि हाँ, यहाँ कुछ है। और ये बात इतनी फैल गई कि पूरे देश को पता लग गया, पूरे मैग्नीशिया को पता लग गया कि इस पहाड़ में कुछ तो खास है। इतनी बढ़ गई कि देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों को उस पहाड़ पे आना पड़ा और वहां रिसर्च करना पड़ा। रिसर्च के बाद पता चला कि ये पहाड़ तो लोडस्टोन का बना हुआ है। लोडस्टोन एक खास तरह का पत्थर होता है जिसमें कुछ आयरन के ओर्स पाए जाते हैं, आयरन के अयस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट नाम के। ये मैग्नेटाइट में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पत्थरों को चिपका लेते हैं। ये जो भी आयरन निकल कोबाल्ट जैसी चीजें होती हैं, उसके ओर्स होते हैं, उनको अपने अंदर चिपका लेती हैं। इसी को आप नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स के नाम से आज जानते हो। मैग्नेट्स आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं लैब में, और मैग्नेट्स आपको नेचर में भी मिलते हैं। ये नेचुरल मैग्नेट हैं जो नेचर से मिलते हैं। मैग्नेटाइट के ओर्स होते हैं, उसको वजह से चिपक जाता है। आज हम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन जब मैग्नस को पहली बार ये मिला, उसको नहीं पता था। उसी की वजह से पूरी दुनिया को पता चला। उसकी जगह अगर आप और हम होते, कोई और होता, तो उसको भुला देते, उसके लिए कोई खास बात नहीं होती। आज यहाँ गए हैं, कल पहाड़ इतना बड़ा है, आज यहाँ गए कल वहां जाएंगे, ये थोड़ी है कि वहीं बार बार जाएंगे। पर वो जिद्दी था, उसके अंदर भूख थी सीखने की, जानने की उत्सुकता थी। पढ़ा लिखा नहीं था वो, बस उसके अंदर उत्सुकता थी। और यही उत्सुकता आज आपको हमको मैग्नेटिज्म जैसा ब्रांच देके गई फिजिक्स की। इस ब्रांच में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल आए, फैराडे आए, या फ्लेमिंग आए, ओस्टेड आए, एम्पियर आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए और बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए गए। लेकिन आज भी मैग्नेट को आप जब जानते हो तो मैग्नेट का नाम दिया गया मैग्नस के नाम पे। ये जो आप पूरी कहानी सुने हो, ये कहानी हमको नहीं पता कि सही है कि झूठ है। हाँ, आप पूरी कहानी सुन लिए, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि सही है कि झूठ है। इसको लीजेंड कहा जाता है। इधर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैग्नस का लीजेंड कहा जाता है इसको, इसलिए क्योंकि ये लोक कथा है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा हुआ ही था। ये बस कहते कहते एक के मुंह से दूसरे ने सुना, दूसरे के मुंह से किसी और ने सुना, हमने आपको सुनाया, आप किसी और को सुना दोगे। ये बस कही वाली बातें हैं, पर फिर भी आज लोग इस पर विश्वास करते हैं। आज लोग इससे सुनते हैं उन साइंटिस्टों से पहले जिन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए, उनसे पहले मैग्नस को पढ़ते हैं। और मैग्नेट जहां भी आता है वो नाम दिया गया मैग्नस के नाम, उस मैग्नीशिया जगह के नाम पर, केवल इसलिए
क्योंकि उसके अंदर भूख थी, जानने की भूख, सीखने की भूख, एक उत्सुकता थी उसके अंदर। और यही बात हमको आपको दूसरों से अलग बनाती है, एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे जरूरी चीज़ सिखाती है।